मुकेश हूँ और मैं आज विधानसभा चुनाव 2023 के द्वितीय चरण की बात करने वाला हूँ। तो विधानसभा चुनाव 2023 जो है चुनाई चिरई तिहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो द्वितीय चरण जो है इसमें कुल मतदान 70 विधानसभा क्षेत्र में है ना, दिनांक 17 नवंबर 2023 को समय प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये रहेंगे। तो ये इसका जो विधानसभा चुनाव 2023 है, द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बूथ लेवल पर, है ना, तो बीएलओ जो होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, इनके माध्यम से मतदाताओं को, जितने भी मतदान करने वाले हैं मतदाता वोटर्स हैं, उनके घर में बीएलओ के माध्यम से 2 से 3 दिन पहले ही वोटर वोटर लिस्ट की जो पर्ची होती है, स्लिप होती है, वो घर में पहुँचा दिया गया है वोटर्स के लिए और इसके बाद फिर मतदान होने हैं। तो ये विधानसभा चुनाव 2023 इसके बारे में 2000 द्वितीय चरण के बारे में बात करने से पहले हम प्रथम चरण में प्रथम चरण चुनाव जो है 7 नवंबर 2023 को हुआ था, उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि कुल विधानसभा क्षेत्र 20 विधानसभा में चुनाव हुआ था और 20 विधानसभा क्षेत्र में मतदान का कुल 78% है ना, अनंतिम मतदान रहा, जिसमें कुल अभ्यर्थी मतलब कि प्रत्याशी जो थे 233, जिनमें पुरुष 198 एवं महिला 25 थे, है ना, 25 क्या थे उसमें आवेदन किए थे जिनका चुनाव हुआ। अब प्रथम चरण में राज्य के 20 विधानसभा चुनाव में, है ना, प्रथम चरण में राज्य के 20 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा उसमें से 20 संगवारी मतदान केंद्र, है ना, मतलब जिसमें क्या होता है, कुल संगवारी मतदान केंद्र मतलब मतदान केंद्र जो बनाया गया था, जो संगवारी जो होती हैं, संगवारी के माध्यम से 200 मतदान केंद्र बनाया गया था और दिव्यांगजनों द्वारा संचालित 20 मतदान केंद्र बनाया गया था और युवाओं द्वारा संचालित 20 मतदान केंद्र बनाया गया था। कहाँ पे? 20 विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ था, कब? 7 नवंबर 2023 को। साथ ही इनमें से 102 मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। ये चीजें चुनाव आयोग के द्वारा ये सुविधाएं दिए गए थे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाई चिरे तिहार प्रथम चरण निर्वाचन के दौरान जिला कांकेर में, है ना, केंद्रीय सुरक्षा बल की एक कर्मी की नक्सल हिंसा में मृत्यु होने के कारण 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत किया गया है। और ठीक उसी उसी के साथ दंतेवाड़ा जिला में केंद्रीय सुरक्षा बल की एक कर्मी की, है ना, निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के कारण 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किया गया। और उसके साथ ही कोंडागांव जिले के केशकाल में 3 निर्वाचन कर्मियों की सड़क दुर्घटना में, है ना, दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण निम्नानुसार 15 लाख रुपए प्रति कर्मी के मान से कुल 45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 चुनाई चिरे तिहार के द्वितीय चरण की अब हम बात करते हैं तो 17 नवंबर 2023 को कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान वोट डाले जाएंगे और इन 70 विधानसभा में केवल, है ना, इन 70 विधानसभा में केवल बिंद्रानवागढ़, है ना, इन 70 विधानसभा में केवल बिंद्रानवागढ़, है ना, विधानसभा जिला गरियाबंद के 9 मतदान, है ना, 9 मतदान केंद्र हैं, है ना, 9 मतदान केंद्र जिसमें मैं बोल रहा हूँ कमर भौदी, अमामोरा, ओड़, बड़े गोबरा, गंवर गांव, गरीबा, नागेश, शही शहबीन कछार और कौंदोरा मीनार में इन इन केंद्रों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, है ना। बाकी सभी 69 विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए इसके छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल उम्मीदवार जो हैं, प्रत्याशी जो मैदान में हैं, 958 मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल 1 करोड़, है ना, दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसमें राज्य के कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इनमें से पुरुष मतदाता 81,41,624 है। इनमें से पुरुष मतदाता कितने हैं? 81,41,624 हैं। महिला मतदाता जो हैं 81,00,000
72,171 हैं। तृतीय लिंग मतदाता जो हैं 684 शामिल हैं। मतदान से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चुनाव के संपन्न होने के 48 घंटे पहले की जो चीजें होती है उसमें से है रिश्वत, डरावना व धमकाना, फर्जी मत, मा, मान, मत मतदेय स्थल से करीब, है ना, मतदान स्थल से करीब 100 मीटर की परिधि में प्रचार प्रसार। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व जनसभा के दौरान, है ना, जनसभा मतदाताओं को वाहन सुविधा देना। तो इसमें क्या प्रावधान है मैं बताना चाहता हूँ। रिश्वत जो होता है, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 123 एक और भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अधीन क्रमशः भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध दोनों है, ठीक है। और डराना व धमकाना, मतलब किसी को डरा धमका के अगर वोट अगर ले रहे हैं तो इसमें क्या प्रावधान है ना। तो डराना धमकाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 क ग के, है ना, ग के अधीन निर्वाचन अपराध है। ये चीजें वहां पे उसके ऊपर दायर हो सकते हैं अगर कोई इस टाइप से चीजें करता है। फर्जी मत, जैसे फर्जी मत होता है कि विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदान कम है तो किसी का वोट किसी को दिलवा दिए, तो ऐसे पाए जाने पे उसमें क्या प्रावधान है, उसमें किसी अन्य के नाम पर मत डालना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के अधीन निर्वाचन अपराध है। मतदेय स्थल, है ना, मतदेय स्थल से मतलब 100 मीटर की परिधि में, मतलब मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पे 100 मीटर के मत परिधि मतलब में प्रचार पर 100 मीटर के अंदर में प्रचार प्रसार करना। तो क्या बोलता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, है ना, 130 के अधीन निर्वाचन अपराध है। तो ये वहां पे उसके ऊपर अपराध कायम होती है, ये प्रावधान है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व जनसभा के दौरान जनसभाओं का आयोजन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एक के अधीन अपराध है। मतदाताओं को वाहन सुविधा देना, मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक ले जाना और लाना लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 5 और धारा 133 के अधीन भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध दोनों है। मतलब इसमें यह है कि जब आचार संहिता के नियम में ये चीजें हैं और ये चीजें बताए जा रहे हैं मतदान से 48 घंटे पूर्व की कहानी, पूर्व की चीजें जो होना है, जो प्रावधान है वो बताएं। और मॉक पोल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि मॉक पोल होता क्या है। जब मतदान केंद्र में मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए आ जाते हैं, तो जब मतदान मॉक पोल जो होता है उसमें जो ईवीएम मशीन पे मॉक पोल किया कराया जाता है। तो मॉक पोल जो होता है 90 मिनट पहले, है ना, वोटिंग से मतलब जैसे 8 बजे वोटिंग होने हैं तो 8 बजे से 90 मिनट पहले क्या होता है, मॉक पोल होना है। तो मतदान से 90 मिनट पहले मॉक पोल होगा। मॉक पोल की प्रक्रिया 90 मिनट पहले शुरू की जाएगी। इस दौरान मतदान किया जाएगा, इसे फिर डिलीट किया जाता है। जो मतदान किया जाता है उसको डिलीट किया जाता है ना। इसमें क्या करता है, डिलीट किया जाता है ना। डिलीट किया शुरू की जाती है, इस दौरान मतदान किया जाता है, इसे फिर डिलीट किया जाता है। उसके बाद पेटी से पर्ची निकाल कर उस पर मॉक पोल का मुहर, सील मुहर भी रहता है, मॉक पोल का मुहर लगाकर लिफाफे में रखकर प्लास्टिक के बॉक्स में पिंक पेपर भी दिया जाता है, उसमें डिवाइडेड रहता है, उसमें पहले से ही निर्धारित रहता है कि पिंक पेपर के, है ना, पिंक पेपर से सील करना रहता है। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी मॉक पोल का सर्टिफिकेट देंगे, जिस पर तृतीय मतदान पदाधिकारी को भी हस्ताक्षर करना आवश्यक रहता है। तो ये चीजें होता है वहां पे मॉक पोल पे, ये प्रक्रिया वहां पे होने रहती है। पूर्व में चुनाव, है ना, पूर्व में चुनाव की मतदान प्रतिशत, जैसे पूर्व में हमारे यहाँ जो मतदान हुए थे उसकी प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। 2008 में जब हमारा विधानसभा निर्वाचन चुनाव हुआ था तो उसमें कुल वोटर्स के मतदान हुए थे 70.51% हुए थे। और 2013 में जो मतदान हुए थे उसमें 77.40% हुए थे। और 2018 में जो मतदान हुए थे 76.35 हुए थे, 35% हुए थे। अब 2023 का है जो अभी आंकड़े जो आएंगे, मतदान होंगे 7 नवंबर को हुए हैं और 17 नवंबर को होंगे। दोनों को होने के बाद जो आंकड़े आएंगे वहां पे, उस आंकड़े को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति 2023 में प्रत्याशी ट्वीटों एवं दावेदार हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो प्रत्याशी जो है ना, और राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके दावेदार कौन कौन कहाँ का है। तो जो भाजपा में 90 विधानसभा सीटों में 90 प्रत्याशी उतारे गए हैं। कांग्रेस में 90 सीटों पर 90 प्रत्याशी उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी में 90 सीटों में 57 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बसपा में, है ना, बसपा में 90 विधानसभा सीटों में 58 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। जनता कांग्रेस जोगी जेसीसीजे में 90 विधानसभा सीटों में 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। जोहार, है ना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी 90 विधानसभा सीटों में
सिर्फ 46 सीटें पर प्रत्याशी उतारे गए हैं और जीजीपी है ना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में 32 सीटों पर 90 विधानसभा सीटों से 32 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। बाकी अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा वार निर्दलीय में निर्दलीय में विधानसभा प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है ना? मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है, वो 3 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। जो 5वां विधानसभा का कार्यकाल होगा, वो क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और मतदान दिवस संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेंगे। मतदान दिवस जैसे चुनाव आयोग ने ये निर्धारित किया है कि भई 17 तारीख को जिस-जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, उस दिन जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, उनको सामान्य अवकाश रहेंगे, मतलब सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही औद्योगिक कारखानों मतलब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कारखाने हैं, जो सप्ताह के सातों दिन चलते हैं, तो वहाँ जैसे वहाँ के श्रमिकों के लिए अगर कारखाना 2 पाली में चलता है, तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली के लिए 2-2 घंटे का अवकाश दिया गया है, जिससे कि वहाँ के श्रमिक शत प्रतिशत मतदान जाके अपने वोट का अधिकार मतदान कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा अब हम बेसिक जानकारी ये जान लेते हैं कि नेशनल वोटर्स दिवस जो होता हुआ है हमारे 2023 में, है ना? वर्ष 2023 के, है ना? नेशनल वोटर्स दिवस, है ना? का विषय रहा कि उसमें एक विषय रहा कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। जैसे विधानसभा चुनाव हमारा 2023 में था, तो नेशनल वोटर्स दिवस के उस अधीन विधानसभा निर्वाचन भारत सरकार के द्वारा ये एक जो मतलब एक टैगलाइन लाया गया जिसमें वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ, ये चीज़ें लाया गया और इलेक्शन कमीशन, है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, है ना? इलेक्शन कमीशन इंडिया द्वारा सुभाष श्री फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित, है ना? निर्मित एक ईसीआई गीत मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदान हैं से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस गीत से वोट की शक्ति को सामने लाना है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र में समाहित सुलभ नैतिक सहभागी और उत्सवपूर्ण चुनाव की भावना का जश्न मनाना है। ये उद्देश्य रहा और इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के वो अ, विधानसभा निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके सोशल साइट्स में मैं भारत हूँ, मुझ में है भारत करके एक गाना चलाया जा रहा है, जो मतदान के बारे में बताया जा रहा है, वोटर्स के बारे में बताया जा रहा है, वोटर्स की अहमियत को बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें ये हमारे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और इसी के साथ मैं इसी के साथ मैं भी अपने तरफ से कुछ आग्रह करना चाहता हूँ कि मोर सपनों का छत्तीसगढ़, हमारों के छत हमारे हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जब हम हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जब हम आप सभी मिलकर शत प्रतिशत मतदान करेंगे, मैं अपने मताधिकार का उपयोग कर वोट करूं और आप अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान करेंगे, ब तो निश्चित ही हम सब मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं मुकेश फिर से आप सभी से आग्रह करता हूँ कि 17 नवंबर 2023 को आप सभी अपने मतदान केंद्र में अवश्य अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मतदान ज़रूर करें, वोट ज़रूर करें। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।